कुआं थानाधिकारी सुनील चावला का चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एवं व्यापार मंडल कुआं ने किया सम्मान एवं अभिनंदन। डूंगरपुर जिले के कुआं थानाधिकारी सुनील चावला का चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एवं व्यापार मंडल कुआं ने सम्मान एवं अभिनंदन किया। थानाधिकारी सुनील चावला का कुआं गांव के व्यापारियों ने राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस पर उपन्ना ओढ़ाकर एवं मोमेंटो देकर उनका सम्मान एवं अभिनंदन किया। उल्लेखनीय है कि विगत कुछ माह पहले कुआं गांव में चोरों ने 2 दुकानों के ताले तोड़कर करीब 25 लाख रुपए के सोने के चांदी के जेवरात एवं नकदी को चुराकर अज्ञात चोर ले गए थे। जिस मामले में थानाधिकारी सुनील चावला द्वारा बहुत बारीकी से जांच करते हुए इन चोरों को करीब 10 दिनों के बीच में ही दबोच लिया और चोरी के मामले का राजपाश किया था और माल सामान भी बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार किया था। इस दौरान थानाधिकारी सुनील चावला ने संबोधित भी किया। उन्होंने छात्रों को ज्यादा पढ़ाई में ध्यान लगाने एवं फिजूल की गतिविधियों से दूर रहने तथा नशे की लत से दूर रहकर अच्छी पढ़ाई करते हुए अपने कैरियर को बनाने के बारे में कहा। इस दौरान व्यापार मंडल से रमनलाल पंचोरी, नरेश कलाल, वीरेंद्र कलाल, कुआं सरपंच शिलमादेवी डामोर, उप सरपंच रंजिता कलाल, भगवानलाल डामोर, महिपाल सिंह राठौड़, पूनमचंद कलाल, खेमाभाई यादव, मनोज यादव, रमेश यादव, सुनील जैन, जसवंत दर्जी, गोवर्धनलाल जैन, राकेश कलाल, भरत कलाल, हर्षित जैन सहित कुआं गांव के व्यापारीगण रहे मौजूद। थानाधिकारी सुनील चावला ने क्या कहा, सुनिए उन्हीं। आज के दिन को विशेष रूप से हम याद करते थे, उसका इंतजार करते थे। इसके बच्चों को विशेष रूप से बहुत बहुत बधाई। यहाँ पे बता रहे थे कि कुछ माह पूर्व जो चोरी हुई थी उस समय मेरी जो परिस्थितियां हैं उनके बारे में मैं कुछ बताना चाहूँगा। वो शायद मेरे 10 साल के जीवन में 10 साल की जो नौकरी है उसमें सबसे कठिन दिन था मेरे लिए। वो इतना कठिन था कि एक ही दिन में जब ग्रामीण जन वहाँ पे गांव के लोग उपस्थित थे, मतलब एक साथ एक दिन में एक ही समय पे 3 घटनाएं चल रही थी। एक मर्डर का मामला था बेड़ुआ वाला, और दूसरा था कुछ राजनीतिक इशू था उसी दिन, और तीसरा ये चोरी वाला। मेरे लिए उस दिन एक परीक्षा की घड़ी थी। मैं कुछ समय के लिए इतना हताश हो चला था कि मैं क्या करूं, मतलब चारों तरफ से एक ही दिन में गिर चुका हूं। फिर जो आपके जैसे गुरुजन होते हैं, तो हमारे भी पुलिस में गुरुजन होते हैं, मैंने उनको फोन लगाया कि गुरुजी मेरी ये स्थिति हो रही है, आज के दिन चारों तरफ से गिरा हूं मैं। उन्होंने कहा ये आज तेरी परीक्षा की घड़ी है, यदि जो आप तुम्हारा विरोध कर रहे हैं, यदि इसमें तुम डट के उनको रिजल्ट देते हो, यही कल तुम्हारे को सम्मानित करेंगे। और आज वो दिन आया है कि भाई आज मुझे सम्मानित कर रहे हैं। जहां परिस्थितियां विपरीत होती है वहां आदमी मजबूत बनता है। जहां आदमी के लिए कोई मौका नहीं होता है वो कभी मजबूत नहीं बन सकता है। यदि वो चोरी नहीं होती तो मेरे लिए क्या अवसर था, कुछ भी नहीं था। चोरी हुई, मैंने उसको एक चैलेंज के रूप में एक्सेप्ट किया। बड़े अधिकारियों ने मुझे टाइम मांगा कि कितने दिन में चोरी खोल दोगे। मैंने कहा साहब ज्यादा से ज्यादा 7 दिन। मुझे पता था मैं 3 दिन के अंदर खोल दूंगा, फिर भी मैंने 7 दिन कि तुम 100% ये चोरी खोल दोगे। तो जीवन में हमेशा बच्चों ये ध्यान रखना, कभी भी परिस्थितियां विपरीत हो तो अपन को घबराना नहीं है। किसी भी परिस्थिति में वो घबराहट जो अपनी होती है वो अपना कॉन्फिडेंस लो कर देती है। यदि आप उसको एक अवसर मानोगे, उस समस्या को एक अवसर मानोगे, तो आप एक कदम। दूसरा है कि यहाँ की कुछ जो समस्या है, मैंने इसकी स्कूल में थोड़े दिन पहले मीटिंग भी ली थी, वहाँ की कुछ समस्याओं पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। जेल बेचते हैं उससे ज्यादा दुख हमारे को होता है, और सबसे ज्यादा दुख होता है पोक्सो जैसे मामले में, जिसमें उसका केवल गलती इतनी सी कि उसको कानून का ज्ञान नहीं है। बच्चे की गलती केवल इतनी सी है, वो कोई लुटेरा नहीं है, वो कोई डकैत नहीं है, पर उसको एक कानून का नॉलेज नहीं है, शिक्षा की कमी है, उस वजह से वो जेल चला जाता है। और ये आप चीज मान के चलिए, उसको जेल भेजते समय उनके माँ बाप से ज्यादा पुलिस को दुख होता है। इसलिए यहाँ की जो मैंने अभी थोड़े दिन पहले भी जो पंचायत स्तर पे भी मीटिंग ली थी, कुआं में भी पंचायत में मीटिंग ली थी, तो मैंने कहा सब समस्याओं की एक ही दवा है, वो है शिक्षा। कुछ माँ बाप अपने बच्चों को जैसे पलायन के तौर पे गर्मियों की छुट्टियों में अपने भेज देते हैं, गुजरात भेज देते हैं पढ़ने के लिए। ये लोग जो बच्चे पढ़ते हैं उनको वहाँ पे मजदूरी के लिए भेज देते हैं। तो कुछ माँ बाप थोड़े से पैसों के लालच के कारण उसकी हमेशा के लिए पढ़ाई छुड़वा देते हैं।
और वो हमेशा एक जो बच्चा, मैंने ऐसे ही बच्चे देखे जिनके 80% है, 85% है, वो बच्चे पढ़ाई छोड़ के मस्ती करने लग गए। हो सकता था उनको एक अच्छा अवसर मिलता, अच्छा मौका मिलता तो वो एक दिन कलेक्टर बनते, एसडीएम बनते, एक अच्छे खिलाड़ी बनते, पर केवल एक अशिक्षा की वजह से वो हमेशा के लिए अपने जीवन में पिछड़ जाता है। अपन को आज के दिन 15 अगस्त के दिन यदि देशभक्तों के लिए जिन्होंने अपनी जान न्यौछावर की उनको सच्ची श्रद्धांजलि देनी है, तो अपन को एक ही प्रण लेना है कि किसी भी कीमत पर अपन को पढ़ाई नहीं छोड़नी है, किसी भी कीमत पर अपन को पढ़ाई नहीं छोड़नी है। 10वीं बाद 12वीं बाद पढ़ाई नहीं छोड़नी है, और शिक्षा ही ऐसा हथियार है जिससे अपन हर अपराध से समाज को मुक्त कर सकते हैं। अपराध के रोकथाम के लिए सबसे बड़ा है, मैं इसीलिए ज्यादातर मैं स्कूलों में जाके सबसे पहले जो नींव है अपने देश की नींव है वो बच्चे हैं, मैं बच्चों को ही सबसे ज्यादा मजबूत करता हूं। एक उम्र आती, उसके बाद बच्चे नशे में चले जाते हैं, नशे में जाके और जो अपराध की दिशा में चले जाते हैं। उनका एक ही उपाय है, सबसे अच्छा है कि बस शिक्षा है, और शिक्षा के लिए अपन को किसी भी कीमत पर पढ़ाई नहीं छोड़नी है। मुझे खुशी है कि यहाँ पे लड़कियों की मात्रा बहुत ज्यादा है और बच्चियां पढ़ रही है, बाकी इस एरिया में बहुत कम दिखाई देती है।